उन्होंने तो किसी को वोट किया है, किसी कहने पे वोट किया है, लेकिन जब आप झाझा के लिए वोट करने लग जाएंगे ना तो चीज़ें हो जाएगी आपको। देखिए, मैं घर का बेटा हूँ और पिछले 12 बरस से जम्मू की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, वो इसका कोई मैं उतना डिजर्व भी नहीं करता जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया। फोटो चमकाने में आपने मदद किया है ना उनको, यही दिक्कत है ना कि आज भी हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ कि झाझा के मुद्दे पे आप वोट करते हैं। आप, मैं कहता हूँ झाझा के लिए वोट कीजिए, जम्मू के लिए वोट कीजिए, आपकी चीज़ें बदल जाएगी भाई। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। माइकवा मुंह में सर आज झाझा आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है सर? जैसा कि आज जनसभा की शुरुआत आपने की, झाझा के लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं सर रही है शुरू से, लेकिन संभवतः उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। लाख प्रदर्शन हुए, कई तरह की नारेबाजी हुई, लेकिन किसी के कान में जू तक ना रही। क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। जब जनता वास्तव में उदासीन हो जाती है तो जनप्रतिनिधि उसका बात सुनते नहीं। अगर आप किसी को गारंटेड कह देंगे कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हम ही चुने जाएंगे, तो क्यों सुनेगा आपकी बात को? वही चीज़ें हुई है। हमने अपने मुद्दों पे तो वोट नहीं किया है ना। मैं झाझा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने मुद्दे बेस वोट किया है? उन्होंने तो किसी को वोट किया है, किसी कहने पे वोट किया है, लेकिन जब आप झाझा के लिए वोट करने लग जाएंगे ना तो चीज़ें हो जाएगी आपको। और यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जम्मू के लिए वोट कीजिए। जिस दिन आप जम्मू के लिए वोट करने लगेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कभी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सर, अगर आप संसद बनते हैं तो 5 पहला काम झाझा के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं सबसे पहला काम ये करूँगा सांसद बनने के बाद कि झाझा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो समाज सेवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो झाझा को 80, 85, 60 बरस से देखा है, उनके साथ बैठूंगा और लिस्टिंग करूंगा कि भाई आप बताइए आपके क्या क्या चीज़ें हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कहाँ से शुरुआत कर सकता हूँ। पहला काम मैं यही करूँगा। जनता आपको कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं घर का बेटा हूँ और पिछले 12 बरस से जम्मू की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, वो इसका कोई मैं उतना डिजर्व भी नहीं करता जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। झाझा में सर झाझा आप पहुंचे एक हुए उलाई नदी है सर, बहुत दिन से टूटा हुआ। संसद को बोलते बोलते थक गया पत्रकार और जनता, लेकिन कुछ नहीं सुनने। एक बार मुझे मौका दीजिए, मौका दीजिए मुझे, वो मैं करके दिखाऊंगा। ये तो आपको कमिटमेंट कर सकता हूँ, ये 100%। से पहले सर एक बार निरीक्षण करना चाहिए आदमीयता के नाते कि उस पुल अगर गिर जाती है तो जनता दब के मर जाए। उससे पहले आपका दायित्व बनता है या नहीं जांच करने का? नहीं, बिल्कुल बनता है। तो फिर आप बोल रहे हैं कि जीतने के बाद? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि जीतने के बाद अब क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या होगी, मैंने वही कहा। मौका दीजिए उसके बाद। सर झाझा में लोकसभा चुनाव है और फुट ओवर ब्रिज आधा काम करके संसद जी खाली फोटो चमका रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? तो फोटो चमकाने में आपने मदद किया है ना उनको, यही दिक्कत है ना कि आज भी हम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ कि झाझा के मुद्दे पे आप वोट करते हैं। आप, मैं कहता हूँ झाझा के लिए वोट कीजिए, जम्मू के लिए वोट कीजिए, आपकी चीज़ें बदल जाएगी भाई। मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। आप चीज़ों को भटकाने के मौके पर लोगों से बात करेंगे तो अब पूछने का अधिकार आपको नहीं होगा। आप अगर वो फोटो चमका रहे हैं, चेहरा चमका रहे हैं, तो आपको सोचना होगा। गोदी मीडिया आज भी, मतलब आपका कहने का मतलब कि गोदी मीडिया आज भी चमका रहे हैं? चमका रहा, ये तो सच है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कि गोदी मीडिया के खिलाफ में क्रांति होगी और आप और हम करेंगे। सर, आखिर कांग्रेस का नेता लोग गोदी मीडिया का बहिष्कार क्यों नहीं करते? अच्छा, एक बहिष्कार तो किया, कहाँ जाता है डिबेट में? बहिष्कार किया हम लोगों ने, इसलिए डिबेट में नहीं जाते। सर झाझा के श्री कृष्ण गौशाला सर अभी भी मैं जानता हूँ गौशाला के बारे में, बहुत बार मैंने, देखिए अभी निरीक्षण करने नहीं जाऊंगा, मुझे चकाई जाना है, लेकिन एक स्पेशल झाझा के लिए प्रोग्राम हम बनाएंगे। आपके संज्ञान में सर है? हमें झार है, मैं उसमें बात भी किया था, बैठा था, हम लोग तो अक्षत थे, डिस्की थे, सारे लोग बैठे भी थे। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है कि हम न 3 के हैं न 13 के हैं, और जो चीज़ें जो वहाँ पर हैं वो करते नहीं हैं। आज आपका मुद्दा आज का नहीं है, मैं कितने बरसों से सुन रहा हूँ आपके गौशाला के बारे में, फुट ओवर के बारे में। मैं कहा कि मैं जब झाझा आता था, इसमें एक अजीब सी रौनक दिखाई पड़ती थी। दैट इज़ मिसिंग एज ऑफ टुडे फ्रॉम द झाझा। वो मुझे बचपन की चीज़ें याद आती है। मैं तो चाहूँगा ना कि अगर मुझे मौका मिलता है
वो बचपन में चला जाऊं, वो वही झाझा को वापस लाऊं। भाई फुट ओवर कुछ चीज़ें हो जाती, कुछ घटना घटती है, कुछ ज़रूरी नहीं कि झाझा के लोग उस पर रहेंगे ना, कहीं और के भी लोग रह सकते हैं। इसलिए मेरा कि एक मुद्दे को देखिए और उसको वोट कीजिए, झाझा के लिए वोट कीजिए। और मैं ये आप मुझे एक दिन समय दीजिए, गौशाला जाऊं, फुट ओवर देखूं, या जो ब्रिज की बात आप कर रहे हैं वहाँ हर जगह हम जाएंगे और देखेंगे निश्चित। अब वो मैं करूँगा। और उसे बता दीजिए, उससे इलेक्शन कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन की वजह से उसको देखने जाएंगे, वो उसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।